मैंने पूछा कि वो तोता बाहर निकलना चाहता है, तो मेरे गुरुजी नीचे गिर गए। फिर हाथ पैर जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुए, मुंह खोल दिया, आंखें टेढ़ी कर ली, हाथ पैर ढीले हो गए। और मैंने सोचा कि श्वास भी नहीं चल रहा। मैंने सोचा तो गुरुजी तो चले गए। तो वो तोता बोला, अब आप पधारिए, अब आप पधारिए, मैं इस पिंजरे से बाहर निकल जाऊंगा। अब महाराज जैसे ही वो राजा के दरबार में जो मंत्री था दाना डालने आया, 2 दाने खाए और तोता जोर से तड़फड़ाने लगा, फड़फड़ाने लगा, एकदम पंख फड़फड़ाया, ये क्या, ये क्या। और जैसे ये क्या, वो मंत्री घबरा गया, तोते को क्या हो गया। और तोता बड़ा बुद्धिमान होता है, पता है आपको, बहुत बुद्धिमान होता है महाराज। और जैसे तड़फा तड़फा तड़फा, पंख ढीले कर दिए, चोंच खोल दी, आंखें मरोड़ दी। अब इधर डाले तो इधर, इधर डाले तो इधर, पूरे शरीर को लूज कर दिया। मंत्री ने बोला ये तो मर गया, इसको तो दिल का दौरा पड़ गया। अब जाके राजा को बोला, राजन आपका वो अति प्रिय तोता है ना, ये मर गया है। और राजा ने बोला तो इधर क्यों लेके आया, बाहर डालना। और जैसे ही वो गया और पिंजरे का ढक्कन खोला, और जैसे ही उसको छोड़ा, और मंत्री पीछे गुमार, तोता उड़ के भाग गया। किसी को सामने होते हुए भी समझ में नहीं आता, और कोई सामने नहीं होते हुए भी समझ लेते हैं। महाराज सूर्य की किरण आकाश में निकलती हैं, फिर भी सूर्यमुखी देखो, सूर्यमुखी के फूल को देखना, वो उधर सूर्य की तरफ मुड़ के रहता है, विपरीत दिशा में वो कभी मुड़ के नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है सूर्य किधर है। और हमारे पास में ईश्वर हैं तो भी हम जानते नहीं हैं। लिखमाराम जी महाराज यहां तक लिख देते हैं कि बिना भेद बारे कहीं डोले, बारे डोलिया है कहीं तीर्थ करे तो अटे बताऊं, देवता दर्शे धारी दे के माई। ऊट सवारे परख पकतली रतन पदार्थ है माई, घोड़ा जटे गिरनार बिराजे क्षीर समद कड़ियों रे माई। हाथ तेरी हस्तिनापुर नगरी माणक चौक लाग्यो माई, 5 अंगली थारा 5 पांडव कृष्ण कला करते यही। 2 आंख्या तेरी 2 चंदा सूरज नासिक तीर्थ नाभि माई। महाराज हम भटकते बहुत हैं, जबकि मेरे नारायण मेरे प्रभु उरा से उरा और दूरा से दूरा। भाई यही है, जो दूर मानता है उससे दूर है, और जो नजदीक मानता है उसके पास में। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरे में तो नहीं है भगवान। अरे कैसे भगवान नहीं है, कौन कहते भगवान नहीं है। तो महाराज सुखदेव जी महाराज ने वही प्रश्न किया, प्रभु सहज मुक्ति का कोई रास्ता हो तो बता दो। देखो इसके आगे अभी सुखदेव जी महाराज के आते हैं, परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया सहज मार्ग कोई बता दो, तो सुखदेव जी महाराज आते हैं, सुखदेव जी वाह वाह करते हैं, आहो भाग्य गुरुदेव शुक्राचार्य आए हैं, संत महात्मा आए हैं, वो आए। सब संतों ने बोला कि ये बातें इनको पसंद नहीं है, काम की बात करो। और जो देखना कई कई संत ऐसे होते हैं, उनको फालतू की कोई बात पसंद नहीं होती, ये करो ये करो ये करो, एकदम सादा जीवन, भक्ति में नाटक नहीं चाहिए। अब सुखदेव जी महाराज आए, और जैसे आए तो उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछ लिया कि एक 7 दिन का जिसको समय मिला है उसका मोक्ष कैसे हो, गुरुदेव बताने का कृपया करें। महाराज सुखदेव जी महाराज इतने आनंद में चले गए, अपना आसन बिछाया, क्योंकि तन पे कपड़ा नहीं था, तो लोग हंसी भी उड़ाते थे, बच्चे पत्थर फेंकते थे, उनकी निंदिया भी करते थे, पर उनको कोई फर्क नहीं। वैरागी, अब वैरागी का अर्थ क्या होता है, जिससे किसी को राग नहीं। कोई निंदिया करे तो भी आनंद, कोई बड़ाई करे तो भी आनंद, कोई गरम खिला दे तो भी आनंद, कोई ठंडा खिला दे तो भी आनंद। उसको वैरागी कहते हैं कि भाई अब महाराज वो तो वैरागी थे, उनको क्या फर्क पड़ने, मान बढ़ई उनको क्या लेने देना, उनको तो भगवान की भक्ति से लेने देना।
अब मेरे प्रभु की लीला हुई। और इससे आगे देखना, जितने भी अभिनय हुए हैं, भीष्म पितामह निराश, कुंता दुखी, द्रौपदी दुखी, उत्तरा दुखी, युधिष्ठिर दुखी, यानी भीम दुखी, मतलब सारे दुखी पात्र मिलते हैं। पर यहां से भागवत बदल ही जाती है, यहां से खुशियां आने लगती है। अब परीक्षित जी महाराज का जो प्रश्न था ना, वो पर्सनल नहीं था, खुद का नहीं था। महाराज ने क्या पूछा, जिसके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं उसको मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? ये तो पूरे जगत के लिए था। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने बोला कि वाह, तुम्हारा प्रश्न कितना अच्छा है, खुद का नहीं। ऐसे नहीं बोला कि मेरे को क्या करना है। इस बात में बहुत बड़ा अंतर है महाराज, कि जिसके पास में, ये नहीं बोला कि मेरे पास में, ये नहीं बोला, जिसके पास में 7 दिन का टाइम हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज, आधा तो आनंद उनको ऐसे ही हो गया कि जगत का कल्याण का प्रश्न है, स्वार्थ का प्रश्न नहीं, निस्वार्थ का प्रश्न है, और अब तो आनंद लेना ही चाहिए। गुरुदेव जैसे आसन पे विराजमान हुए, सबको पता चल गया कि अब आनंद आएगा, अब खुशी आएगी, क्योंकि सुखदेव जी महाराज अगर आसन लगा दिया है तो कुछ कुछ उद्धार पक्का होगा। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने आसन किया, महाराज जी ने हंस के बोला कि मरना तो सबको 7 दिन में ही तो है ना, 8वां दिन किसकी जिंदगी में आने वाला है? कि वो कैसे, कि वार कितने होते हैं भाई? 7 ही तो होते हैं ना। हम चाहे सोमवार को मरेंगे, चाहे मंगलवार को मरेंगे, चाहे बुधवार को मरेंगे, चाहे गुरुवार को, चाहे शुक्रवार को, चाहे शनिवार को, चाहे रविवार को। समझ में आई ना, क्या नहीं आई? बस ये 7 दिन ही तो है, 8वां दिन हमारे लिए प्रश्न लाने वाला नहीं है। तो हर सोमवार के दिन प्लान लगाना हमको, कि पता नहीं आज सोमवार मेरा लास्ट होगा तो, मंगलवार लास्ट होगा तो, बुधवार लास्ट होगा। तो जब शाम को ये प्लान बना के सोओगे ना, तो सुबह में आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। मन में ये आ जाएगा, पता नहीं वही मारो दिन लास्ट वही तो कम आज तो मैं नहीं लड़ी जो, चलो कोई बात नहीं, 6 दिन आप नहीं रही जे, तो रविवार रहे तो छुट्टी राख जो, लड़ाई झगड़ा रही। एक दिन तो छुट्टी कर लो, हफ्ता में 4 दिन तो बंद रखो कि आज कोई लड़ाई करे नहीं। हाँ जोड़ लीजिए भाई, आज छुट्टी रो दिन है, मैंने थोड़ा आनंद रेवण दे। छुट्टी रो मतलब कोई फालतूरी बात नहीं करनी, अच्छो रेवणो, बढ़िया रेवणो, मीठो बोलनो, वही तो छुट्टी रो दिन है। अब छुट्टी रो दिन भजीड़ा मेलो जन कहीं काम रही छुट्टी महाराज, इनका तो काम मत ही जाओता। तो ये रविवार हमारा स्पेशलिस्ट होना चाहिए। हर रविवार को पूरे फैमिली के साथ में बैठ के एक दूसरे से माफी मांगो, बोलो। पापा मम्मी का फर्ज बनता है, बेटों को पूछे, बेटी को पूछे, बहू को पूछे, बेटा हमारे से इन 7 दिन में कोई गलती तो नहीं हो गई है? और बच्चे पूछे पापा मम्मी को, पापा मम्मी हमने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी 7 दिन में जिसके माध्यम से आपको दुख हो? तो लपड़ा 7 दिन में ही पूरा कर लो ना, काहे के लिए 6-6 महीना 6-6 वर्ष तक रखते हो? कई लोग तो क्या बोलते हैं, 8 साल पहले वो गालियां बोली थी मैंने, ए राम जी अबे तक वो खोपड़ी में फिट करी उड़ी है, बारी नहीं काटियो। 8 साल पहले की बात अभी तक ले, ये तो राम जी रो नाम याद रखता तो शायद थने लेवन वास्ते भगवान आ जाता। बात याद नहीं है, 8 साल पहला संत महात्मा कहीं सुनाई कहानी वो याद नहीं है। इसने गाली गलौज किया, इसने ऐसा किया, वो हम याद रखते। जो याद नहीं रखना वो याद रखते हैं, जो याद रखना वो नहीं रखते महाराज। अब सुखदेव जी महाराज 3 चीजें बताते हैं सहज मुक्ति के लिए। ध्यान से सुनना कि श्रवण जाओ और ध्यान से कथा सुनो। दूसरे नंबर बताइए स्मरण, मतलब याद रखो, भूलो मत, प्रभु को आप भूलिए मत। और तीसरा नाम होता है कीर्तन। आप जाओ गाओ और नाचो। यह भी नवदा भक्ति में कीर्तन भक्ति का एक महत्व दिया गया है। कई लोग नाचते हैं ना, तो वो नवदा भक्ति में कीर्तन भक्ति कर रहे हैं। कई लोग गाते वो कीर्तन भक्ति करते हैं। तो ऐसे मत सोचो कि सत्संग में नाचना मना है,
नाचना नहीं चाहिए महाराज। वो भक्ति को, नवदा भक्ति में कायदेसर उसको स्थान दिया गया नाचने को, तो नृत्य करना चाहिए ना, गाना चाहिए ना। अब मेरे प्रभु की लीला होती है। सुखदेव जी महाराज ने जब ये बोला कि ध्यान से सुनना है, सुनने में कोई कसर मत छोड़ना, स्मरण रखना है, जो सुन के याद रखना है, और याद रख के फिर बाद में अपन ध्यान है कि जैसे मैं छोटी सी बात बोल रहा हूं, जैसे किसके घर में शादी है, ठीक है, अब ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं बज रहा है, और डायरेक्ट बोलो नाचना, बोले कि नाचूं, कुछ बजा तो सही, कि नहीं बजा भी नहीं, ऐसे ही नाच ले, नहीं ऐसे तो नहीं नाच सकता, तो ढोल बजा, ऑटोमेटिक नाचना आएगा। जब ध्यान से सुनोगे और ध्यान से सुनोगे, याद रखोगे, तो वो आपको आनंद आएगा। और अब क्या नहीं, किसी ने कहा नहीं, अब कुछ धोखा नहीं रहा, नाच उठ्यो मन मोर, सुरत सुहागण निरखण चाली अपने पिया की ओर। अब कुछ धोखा नहीं है, अब कुछ धोखा नहीं रहा, नाच उठ्यो मन मोर, असुरत सुहागण निरखण चाली अपने पिया की और भगवान के प्रति चली गई महाराज। इसलिए बातें ध्यान रखने की होती है, ध्यान से सुनो, याद रखो, और खूब गाओ और खूब नाचो। राम जी राम। चलो पहले उन महापुरुषों की भी जय बोल दे, क्योंकि आज तो थोड़ी ज्यादा ही जय बोलनी है। मैं तो चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्ची आए मेरे पास में, और मैं उन लोगों का नाम लूँ इस व्यासपीठ के माध्यम से, जिनका भी नाम लेंगे वो तो बड़े भाग्यशाली लोग होंगे कि यहाँ से व्यासपीठ से उनका नाम लिया जा रहा है, बड़ी मुश्किल से मिलता महाराज। तो सबसे पहले गौदान में बहुत ही बढ़िया आनंद की जो खुशियाँ आई हैं, 2100 रुपया रामदेव जी बेड़ा, गुल की पेटी ना, गुल की पेटी गांव है कोई, अच्छा मैं सोचो गुड़ की पेटी ऐसा गांव का देखना पड़ेगा मुझे भाई, अफसोस ही आएगा ना एकदम। कोई बात नहीं, 2100 रुपए की गुड़ की पेटी लेके आए, बहुत बहुत साधुवाद, बोलिए गौ मात की। रामदेव जी को बहुत बहुत साधुवाद। और 11,000 रुपया सावल जी मास्टर साहब है, बहुत बहुत साधुवाद सर जी को। और माँ गौ माता खूब खुशियाँ देवे आपके जीवन में। और 11,000 रुपया शिवराज जी महिया साहब, बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत खुशियाँ, बोलिए गौ मात की। 1100 रुपया गुप्त दान किया है किसी ने, बहुत बहुत साधुवाद उनको। और 11,000 रुपया पूना राम जी राव साहब ने गौदान में किया है, बोलिए गौ मात की। बहुत बहुत खुशियाँ आपके जीवन में, गाय माता खूब खुशी देवे। और 5100 रुपया रामलाल जी धामनिया, रामलाल जी ने गौ माता के लिए गौशाला में सप्रेम भेंट किए हैं, बोलिए गौ मात की। और 500 रुपया बुधाराम जी मेघवाल साहब ने भेंट किया है गाय माता के लिए, बोलिए गौ मात की। बहुत बहुत साधुवाद इन दानदाताओं को। क्योंकि एक ध्यान रखना महाराज, मैं आपको छोटी सी बात कह रहा हूं कि जहां पानी की जरूरत है वहां पानी बहुत जरूरी है, और जहां नमक की जरूरत है वहां नमक चाहिए, जहां मिर्ची की जरूरत है वहां मिर्ची चाहिए। तो कथा तो हो ही रही है, कथा के साथ साथ में अभी देखो इस प्रश्न में 3 चीजों में एक चीज आ रही है, श्रवण, स्मरण और कीर्तन। आपको कथा का आनंद कब आएगा? जब आप कथा में जाओ और कुछ दान पुण्य, अपने लक्ष्मी को पवित्र करो। अगर तन को पवित्र करना है तो सब जानते स्नान करना पड़ेगा। अगर मन को पवित्र करना है तो ये कथा की जरूरत है। और धन को अगर पवित्र करना है तो दान अति आवश्यक होता है। दान बिना धन पवित्र नहीं हो सकता। तो हम लोग दान पुण्य करें और कथा का भी आनंद लेवे। तो चलो महाराज आगे की तरफ चलते हैं। अब एक प्रश्न और आता है महाराज,
परीक्षित जी के मन में एक भाव प्रकट होते हैं कि प्रभु सृष्टि की रचना कैसे होती है, सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है। यह प्रश्न किसने किया? नारद जी ने अपने पिताश्री ब्रह्मा जी से किया। तो ब्रह्मा जी यहां पे स्पष्ट कह रहे हैं कि नारद, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, यह तो नारायण की कला है। मेरे को तो खाली एक मैनेजर का रूप दिया गया है, फैक्ट्री का मालिक कोई और है, मैं तो खाली संभाल रहा हूं, मेरे अधीन नहीं है। मैं खाली, मुझे काम दिया कि ये करना ये करना, तो मैं ये कर रहा हूं, पात्र खड़े कर रहा हूं। मैं एक ऑर्डर दे देते ना, भाई ये लाना है और इसमें ये चीज बनानी है, तो मैं ये बनाता हूं, पर मालिक और है। जैसे ब्रह्मा जी बताते अपना कथन कि नारायण विष्णु कि नाभि से कमल निकलता है, कमल के फूल से मैं प्रकट होता हूं, फिर मैं इधर उधर देखता हूं, क्योंकि मुझे देखने की शक्ति थी, मैं इधर उधर देखता हूं तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे करना क्या है। ऐसे उस कमल की नाल में मैं 100 वर्षों तक भटका। कितना? 100 वर्ष तक इधर उधर भटका, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। अंत में मुझे 2 शब्द सुनाई दिए। कितने? 2 शब्द। क्या शब्द थे? त प। क्या शब्द थे? त और प। ये 2 शब्द सुनाई दिए कि तप करो, आपको कोई रास्ता मिल जाएगा। और फिर ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, तब जाके श्री नारायण उनको आदेश देते हैं कि सृष्टि की रचना करो। महाराज देखो, ये महानता देखिए, नारायण सब कुछ कर रहे हैं पर सामने आते नहीं है। जो खाली काम दिया उनको महान बता रहे हैं। तो एक कथन में बहुत ही सुंदर कथन लिखते हैं। मेरे साथ में बोलना है आपको। अरे कैसो खेल हे रचो मेरे दाता, हर जित देखो उत थो रोई थो। सोरे खेल रचो मेरे दाता, जित देखो रे उत थो रोई थो।
हल्ला जीव प्रकट करे देखो चितले मोरे उते रोई दो चल हल्ला जीव प्रकट करे देखो चितले मोरे उते रोई दो श्री भगवान की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोले परीक्षित जी महाराज की भागवत महापुराण की और पधारे हुए सभी भक्तों की सभी दानदाताओं की और नाचने वाला भक्तारी बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा थोड़ा जोर से बोलो ना बोलो राधे राधे जय श्री कृष्णा। थोड़ा हंसना आवे तो हंस लो नहीं आवे तो दुख नहीं देखना भाई कुआ में ही को नेता वाला में आई कटू हाँ कि ने अबे हंसने री सोगन खायोड़ी तो मैं कहीं कर सकूं अभी नहीं सोगन तोड़ा दूं तो राम जी नाराज वे बेटो तू गयो विन डोकरा नियम तोड़ायो डोकरो कदी हसियो कोने तू गोदा करिया जो हसणो पड़ियो भूल में तो ये पछे नियम नहीं तोड़ावना किने किने बढ़िया मौन व्रत हेटा पकड़ियोड़ा पे कि मैं तो जिंदगी में कुछ भी रह जा हसणो तो बिल्कुल। महाराज कितनी सुंदर बात लिखी करता कोई और है नाम किसी और का हो रहा है कैसो खेल रचियो मेरे दाता जित देखो उत थू रही थू कैसी रे भूल जगत में डाली। अब महाराज मैं तो भूल में पड़ गो कि नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में दिखे क्यों। आत्मा तो एक ही है महाराज नर और नारी में एक ही आत्मा है कि अणोरे कोई अमेरिका में थोड़ी आई कि अपनी इंग्लैंड वाली थोड़ी है कि कंपनी री आत्मा रिया करे कोई। अब अगर कंपनी रहे तो मैं कोई छो कि कंपनी री आत्मा फिट कराए दूं मारा टाबरों में ऑर्डर दे पर कह दूं भाई रे मारे आत्मा हले आई नहीं कोई आत्मा दूजी डालू छोरों में आत्मा धारे नहीं है नहीं महाराज जो मेरे प्रभु ने विराजमान कर दिया है वो ही रखना पड़ेगा। नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में दिखे क्यों। अरे बालक होकर रोवण लागो राखण वालों पासो थू रोईस थू मां बन के वापस उसको लाड प्यार भी तू ही करता है यानी पिता हो के डांट फटकार भी तू ही करता है पिता हो के पालन पोषण भी तू ही करता है। वाह कृष्णा वाह तेरी लीला देख तेने रूप तो बताए ये विभाजित कर लिया वो तो हुआ ना कि बेसन एक है। अब गया हलवाई के पास में तो उसका मन बन गया है थोड़ी चक्कियां बनाए दूं उसमें भी बेसन है। फिर विचार आया कि थोड़ी नुक्ति बना दूं अब नुक्ति में भी बेसन आया। फिर मन आया थोड़े इसको लड्डू में कन्वर्ट कर लेता हूं। महाराज देखना मेन बेसन ही है पर एक लड्डू एक चक्की एक नुक्ति और कितनी कितनी चीजें उससे बनती है पर मेन चीज हाँ बेसन की बात याद आई तो एक छोटी बात अच्छी भी याद आ गई। माता बहनों जो ये आप शैम्पू से स्नान करते हो शैम्पू से करो मैं मना नहीं करता परंतु एक काम करना कल इतना सा गाय का दूध लेना गाय का और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल देना इतना सा ठीक है और उसको मिलाकर फिर जब बाल धोवो ना शैम्पू मत लगाना साबुन मत लगाना फिर उन बालों को धोना फिर देखना आपके बालों को कितनी चमक आ जाती है।
और जिन्हें मुंडा में कभी छाया पड़ी उड़ी रहनी, दवा लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। सिर्फ गाय के मुंह से दूध से वो धो लिया करो, मुंह धो लिया करो, बड़ी खुशियां मिलेगी आपको। गाय का दूध होना चाहिए। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दाता, मैं एक प्रमाण की बात कहता हूं। मैंने बोला ना, कोई भी मेरी बात होगी जो एकदम आपके काम की होगी। जैसे धर्म नीति तो कहती है कि कम से कम सप्ताह में एक बार दूध से स्नान करना चाहिए। कई लोग बोलते महाराज जी दूध नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा 2-4 लीटर ऊपर डालो, वो नहीं। एक कटोरी दूध चाहिए सिर्फ। कितना? स्नान करने के लिए कितना चाहिए? स्नान करने के 10 मिनट पहले उसको लेकर थोड़ा बॉडी पे लगाना। मुंह पे तो रोज लगाना गाय का दूध, पर पूरे शरीर पे महीने में कम से कम एक बार लगा दो। सप्ताह में नहीं लगा सको तो उससे हजारों बीमारियां खत्म होती है महाराज। हजारों गंदगी बॉडी की जो होती है ना बाहर की तरफ, वो पूरी क्लीन कर देता है। साबुन में वो ताकत नहीं, उतनी ताकत गाय के दूध में होती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सबको मैं आपका प्रमाण बता लेता हूं, आप ही मुझे उत्तर दे दोगे कि जब आप लापसी बनाते हो और गुड़ की चाशनी होती है तो हलवाई जी क्या मंगाते हैं आपसे? गुड़ का मैल निकालने के लिए दूध ही मंगावे ना बा, कि पेट्रोल मंगावे? ऐसे तो थोड़ी बोलते पे कि दूध गुड़ में का निकालनो बारे मैल, थोड़ो पेट्रोल लाओ। पेट्रोल तो नहीं, दूध लाते, दही भी नहीं, घी भी नहीं, दूध डालते हैं। और जैसे देखा आपने चाशनी में हम दूध डालते हैं ना, पूरी गंदगी साफ हो जाती है। तो वहां पे हमारा दिमाग काम नहीं करता कि इस गुड़ में छुपी हुई गंदगी मेरे को दिख भी नहीं रही थी, फिर भी इस दूध ने इसकी पूरी गंदगी साफ कर ली। तो हमारी बॉडी की गंदगी साफ नहीं कर सकता दूध? कर सकता है ना। तो ये ध्यान रखो। अबे तो विश्वास अजी क्या नहीं आवे दो रो आई। अबे बड़े एक चीज बोल दूं आपने, ये बात आज की नहीं है। अरबों साल से जब से सृष्टि की रचना हुई तब से दूध से स्नान करने की एक प्रथा है। माताओं बहनों, जब नई बीदनी आती है और बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां ने बीदनी पगे पड़े, पग दबावे, जन डोकरियां आशीर्वाद कहीं देवे, दूधा नाओ और पुता फड़ो। यूं क्यों पेट्रोल हिनान कर जतू कहो नहीं कहे नहीं, कहीं के दूधा नाओ और पुता फड़ो। डोकरियां दूजो नहीं कह सके। दूध रुइस नाम क्यों लियो? इसका मतलब कोई न कोई राज छुपा हुआ है, तब जाके ये आशीर्वाद देते हैं। मासा अच्छी बात है खोटी हो? दूध रुइस नाम लो, दूजो लो। दूजो तो कौन लोगे? रिया बोलता कोई दूजो ही ले ले। जिन हासी रिया बस दूध री जगह कहीं दूजो ही बोल दे, कोई बात नहीं। आशीर्वाद आशीर्वाद होता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव बन जाता है। तो ये ध्यान रखे दूध से। इसलिए कहते हैं कैसो खेल रचियो मेरे दाता, कीड़ी में तू नानो दिखे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण महावत ऊपर बैठो न हाकण वालो तू ही रुस तू। कीड़ी में छोटा दिखता है, हाथी में बहुत बड़ा दिखता है, फिर भी चलो पहले इन महापुरुषों का नाम ले लिया जाए। 1100 रुपया अर्जुन राम जी मेघवाल पुन्यास वाले, बोलिए गौ मात की। 1100 रुपया पूना राम जी चेटिया चाचियावास वाले, बोलिए गौ मात की। 11,000 रुपया नरसिंह राम जी राव, और एक गुड़ की पेटी, एक खड़ की बोरी और 50 किलो जवार की कलियां। क्या बोले? बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत गौ माता आपको खुशियां रखे। बोलिए गौ मात की। 5100 रुपया ओमा राम जी राव केरिया, बहुत बहुत शुभकामना राव साहब को। 2100 रुपया गमसी राम जी मेघवाल साहब, बहुत बहुत साधुवाद गमसी राम जी मेघवाल साहब को। और 5000 रुपया छोट राम जी सोनम जस्सा राम जी राव साहब, बहुत बहुत शुभकामना राव साहब को। बोलिए गौ मात की। और 5000 रुपया परसा राम जी सुनो गैबर राम जी, उन्होंने गाय माता को सप्रेम भेंट किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। गाय माता आपको दिन दुना रात चौगुना करे और गाय माता का खूब आशीर्वाद मिले। मैं आपको एक थोड़ी साइंस की बात बता देना चाहता हूँ। आप सब लोग यहाँ पे बैठते हो, सब गौ सेवा करते हो और गायों के बारे में बहुत सारा वार्ता भी सुना होगा, कथन भी सुनेंगे, गौ कथाएं भी सुने होगी। आप मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, गाय का दूध आखिर में पीला क्यों होता है?
गाय का दूध पीला क्यों होता है? हल्दी खिलाते हो क्या? बताइए बताइए, ये वेद पुराणों की बात है, मेरी मन की बात नहीं है, मेरी मन कर्ण कहानी नहीं है, मैं वेद पुराणों का प्रमाण देता हूं आपको। हाँ माता जी बोलिए। नहीं नहीं, दूजम पीड़ू क्यों नहीं वे? सेम चारो खवाओ, भैंसरो पीड़ू क्यों नहीं आवे? कारण कहीं है वो तो बता दो भाई। वही चारा भैंस को डाला, वही चारा बकरी को डाला, वही चारा दूसरे को डाला, फिर भी उसका दूध पीला नहीं है। ये गाय माता का दूध पीला क्यों है? क्योंकि गाय पशु नहीं है, गाय एक दिव्य शक्ति है। और गाय की जो थुम्बी होती है ना, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। वो और किसी ब्रह्मांड में कोई प्राणी में नहीं होती। सूर्य केतु नाड़ी सिर्फ एक गाय माता के अंदर होती है, वो थुम्बी में होती है। और उस सूर्य केतु नाड़ी में जब सूर्य नारायण सोना उगलते किरणों के माध्यम से, और वो गाय एक ऐसी शक्ति होती है जो सोने को सारा उस सूर्य केतु नाड़ी में इकट्ठा कर लेती हैं। और जब वो दूध देती हैं, बड़े भाव में रहती हैं, तब वो दूध के साथ में थोड़ा थोड़ा सोना उस दूध में मिला के देती है हमको। ये ध्यान रखे, ये शास्त्रों का प्रमाण है। तो मैं आपसे वंदना करता हूं कि गाय माता का, और गाय माता ही एक ऐसे प्राणी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई प्राणी नहीं है जो ऑक्सीजन ले और ऑक्सीजन वापस छोड़े, पर गाय ऐसा प्राणी है। और एक पीपल जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता, पीपल का वृक्ष। और अब देखना, एक शोध की गई है गिर की गायों के ऊपर, जूनागढ़ के अंदर एक शोध की गई है कि एक देशी गाय कम से कम पर डे 3 से 4 ग्राम सोना देती है गौमूत्र में। कितना? 3 से 4 ग्राम सोना पर डे। अब गौमूत्र में से गौ अर्क निकलता है, आपको पता नहीं है, वो आपको पता नहीं है, शायद आप तक पहुंचा नहीं है वो चीज। वो गौमूत्र में से नहीं निकलता, गौ गोबर में से निकलता है। किसमें से? गौ गोबर में से। गौ गोबर में से एक अर्क निकलता है, उसकी कीमत क्या है? 1500 से 2000 रुपए का लीटर। कितना? तो एक गाय 3 दिन में कम से कम 1 लीटर अर्क दे देती है। कितना? पर वो प्लांट हमारे पास में होना चाहिए। और मैं तो आपसे वंदना करता हूं, ज्यादा उसका पैसा लगता नहीं है, 20-25 लाख रुपया लगता है, एक प्लांट लाके लगा दो। देखिए महाराज, ये जो गौ गोबर यहां पे इकट्ठा कर रहे हो ना, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गौ गोबर आएगा, उसकी कितनी प्रकार की चीजें बन जाएगी। और महाराज 1 किलो गोबर 300 रुपए किलो में बिकेगा। कितना? तो अब गाय को कौन छोड़ेगा भाई? घर घर बांधना बंद चालू कर देंगे। और एक चीज मैं और बता देता हूं, आप नाराज मत हो ना। ये अगरबत्ती देना। हाँ सर, कहीं क्यों? नहीं बा, अगर एक चीज है, मैं आपने एक चीज कहूं कि गाय जब दूध निकाले तब आप ले जाना, गाय जैसे दूध बंद कर देवे, गाय हमको लाके दे देना। तो आप रखोगे कि नहीं रखोगे? हम यही बोलेंगे, गाय तुम्हारी सेफ है, चारा तुमको डालना नहीं है। अगर घर पे भी चारा नहीं तो हम चारा पहुंचाएंगे और गाय रखो। तो आप रखोगे नहीं रखोगे? चारा आपको कोई और दे रहा है, गाय की सेवा करनी, दूध खाना है आपको, तो रखो कि नहीं रखो? और गोबर भी हमको दे दो 50 रुपए किलो, हम डायरेक्ट खरीद लेंगे। एक घर कोई पेंडिंग नहीं रहेगा। महाराज हमने अभी यही काम किया है, अभी हमने ऑर्डर दिया एक मशीन का, वो 6-8 महीने मेरे पास आएगी। और देखिए ये चीज है, ठीक है। मैं इसकी नेगेटिव बात नहीं करता, मैं इसका थोड़ा बात करता हूं। यहां ब्राह्मण देवता बैठे हैं, ब्राह्मण देवता ईमानदारी से बताना, क्या हमारे धर्म के मुताबिक बांस को जलाना उचित है? मुझे आपसे ही आंसर चाहिए, क्योंकि आप वेद पुराणों के ज्ञाता हैं। कहीं भी ये बांस को जलाना वर्जित माना गया है। न तो आप यज्ञ में जला सकते हो
और नहीं अंतिम यात्रा में वैकुंठी बना सकते हो, परंतु अंतिम यात्रा में शमशान घाट में भी बांस को जलाना वर्जित माना गया है। और आप तो बोनी आई करो ठा पड़ियो, मैं लाया नहीं, नहीं तो महाराज मैं सब, मेरे घर में ये चीजें यूज नहीं होती, मेरे सब गौ मूत्र से, गौ गोबर से निर्मित आइटम पूरी साबुन से लगाकर, अगरबत्ती से लगाकर, धूप दीप से लगाकर, पाउडर से लगाकर, पोछा लगाकर, ये सारी गौ निर्मित चीजें हम उपयोग करते हैं। बिल्कुल दूसरी चीजें वो अलाउ नहीं है। सारी चीजें गौ माता के प्रति इतना लगाव है कि मैं लाया नहीं, भूल गया। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं वैसे ही उधर जा रहा हूँ, अगर वो किसी को टाइम मिलेगा वो पेटी मंगा लूंगा, हो सकता है आपको भी वो चीज़ें देखने को मिल जाए। मैं उस दिन याद नहीं आई मुझे, नहीं तो मैं वो लेके आ जाता, आपको पता चलता कि सच क्या है। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। और बहुत बहुत साधुवाद जो गायों के लिए दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। महाराज आप बेहिचक गाय माता के लिए कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है। गाय तो माँ वैतरणी वो ही पार करवाती है। महाराज चलो एक बार जय तो बोलने, बोलिए श्री भगवान की। महाराज अब देखना गाय माता के प्रसंग आता है, क्योंकि गौशाला में बैठा हूं तो गाय का प्रसंग होना बहुत जरूरी है। भाई चवरी में बैठा तो गुरुदेव मंत्र तो पढ़ना ही पड़ी, तो शादी में शादी के मंत्र पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या होता है कि एक भोला भगत, एकदम भोला, जिससे कोई मतलब नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं, राम जी रो नाम लेवे, कोई के बोलिया अट बैठ जा, वो बैठो, बोलिया यहां से चला जा, चला जाता है, कोई बोझ नहीं। एक दिन विचार आता है, कई लोग जा रहे थे झंडा लेके, ऐसी झंडियां थी, यात्रा थी, सब लोग जय बोल रहे थे, गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। तो बोलो क्या था, जावो कटे हो, था कटे जाओ कि भैया हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, हरिद्वार जा रहे हैं। वो बोला बोला कि गंगा स्नान पानी तो घणो ही बेवे नहीं, बट क्यों जाओ के रे भोला आ चीज ठंडा नहीं पड़े, के बताओ जो ठा पड़ी, डायरेक्ट कहीं ठा पड़े, मैंने बताए तो दो कि आप गंगा स्नान क्यों करने जा रहे हो। तब उस भोले को बोला कि बोला जब कोई भी गंगा स्नान करते हैं तो मां गंगा उसके पापों को खत्म कर देती है, एकदम नया जन्म दे देती है। भोले ने बोला ठीक है, ये तो काम ठीक ही है, चलो हम भी कभी न कभी देखेंगे गंगा का स्नान, एक बार तो कर ही लेंगे, शायद किया तो नहीं है पाप, फिर भी कहीं भूल में हो गया होगा तो थोड़ा खत्म हो जाएगा। अब कुछ दिन बीते और भोला गया, चलते चलते बेचारा पहुंचा वहां पे, वो तो भोला था एकदम, उसको लफड़ा नहीं आता था। और जैसे ही पहुंचा और साइड में बैठ गया और सारे लोगों को देख रहा, डुबकी मार रहे हैं, आ रहे ये कर रहे हैं, तो भोला का दिमाग घूम गया कि यार इतनी गंदी है तो गंगा, ये सारे लोगों का पाप इधर है तो ये तो पापी नहीं हो गई ना, इसमें तो पाप पूरे अंदर चले गए होंगे। और पाप करियोडर में मैं सोचो कोई अलग मामलो दिखे, ये तो पाप धोते लोग, ये खुद भी गंदी हो गई होगी। भोला से रहा नहीं गया कि नहीं मैं पूछूं बिना हिनान तो नहीं करूं, पहला पूछ लूं गंगा सच में हिनान करियो कोई फायदो, तो हेलो पाड़ियो बेचारो बोलो के गंगा, तो बोला था ना, मैंने बोला नहीं, बोले की आवाज डायरेक्ट जाती है, टावर जोर घणो आवे, डायरेक्ट कांटेक्ट, गंगा भैया बोल भैया कि बहन ये बता इतने लोग तेरे में स्नान करते हैं, सारों के पाप खत्म हो जाते, तू धो लेती है क्या? हाँ मैं पाप धो लेती हूँ। वो बोला कि देख मैं इतना भी बोला नहीं हूं, अब तेरे में पाप धो रहे हैं तो इन लोगों का पाप जाता कहां है, तू वापस साफ सुथरी कैसे होती है? थारा पाप कटे धूपे ओ बता, मोरा पाप तो अटे धूप जाई, पर तेरे पाप कहां धुलते ये बता मुझे, तो मैं विश्वास करूं, नहीं तो आज करूं न कोई, वो तो वो प्रमाण हाथे काम करे, बोलो रियो तो कहीं रियो। महाराज मनु घणो ही होशियार, क्योंकि थारा पाप कटे धूपे ओ तो बता ले। गंगा मैया बोली कि है बोला मैं बहुत गंदी हो जाती हूं, सारे लोग आते मेरे में पाप धोते हैं, पर पता है मेरे पाप कब खत्म होते?
जैसे ही कोई गौ माता आती है और जैसे ही वो पानी पीती है और उनके दोनों खुर मेरे पानी को टच हो जाते हैं, और जैसे ही अगले खुर उनके पानी को टच होते मेरी धारा को, और मेरे सारे पाप खत्म हो जाती हैं और फिर मैं निर्मल बन जाती हूं वापस। जब तक गौ माता नहीं आती, जब तक गौ माता खुर नहीं लगाती, तब तक मेरे पाप कभी खत्म नहीं होते। तो बोला बोला आपसे भी बड़ी गौ माता, तो फिर कि गंगा स्नान करो 1 बार 1000 बार, और 1 बार गौमूत्र से स्नान करो 1000 गंगा स्नान का फल मिलता है। तो जब भी आप स्नान करो थोड़ा बाल्टी में गौमूत्र डाल दिया करो। और एक बात आपने नोट की प्रभु, आप गौशाला में हो, आपने यहां पे गौ गोबर में कभी कोई कीड़े पड़ते हुए देखे? आपने देखे? कभी देखोगे भी नहीं। અને ભેરો પોટો કરન દો तो बेटा कांटा कटूंगा, राम जाने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो गाय से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए हर चीज को नोट करता रहता हूं, हर चीज मेरे दिमाग के अंदर रहती है। आप देखिए जहां पे गौ माता पेशाब करती है, गौ माता गोबर करती है, शायद मच्छर भी वहां पे नहीं आते। दूसरी बात छोड़ दो, ठीक है, मां क्यों नहीं, मां भी बहुत कम मिले। देखो आप जाके देख लो, आप प्रमाण देख लो ना, मेरी बात पे यकीन क्यों करते हैं? गौशाला पास में ही है, आप देखिए वहां पे कीड़े नहीं मिलेंगे, मक्खियां भन बनाती हुई नहीं मिलेगी, और गंदगी नहीं मिलेगी। गौमूत्र लाखों वर्ष तक खराब नहीं होता महाराज, लाखों वर्ष तक। एक ध्यान रखना। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? आप जो खेती करते हो, खेती में मैं एक बढ़िया खेती बताता हूं आपको। एक काम कीजिए, आपके यहाँ पे पानी वाली खेती होती है क्या? बेरा है? बेरा को नहीं, वो बरसात की खेती होती है। तो आप एक काम कीजिए, ये जो दूसरे खाद दो डालते हैं ना केमिकल वाले, थोड़ी सी मेहरबानी कर दो, बंजर बन जाएगी आपकी भूमि। भाई हम तो यूज करते नहीं है ना, तो ये केमिकल वाले हम लोग यूज नहीं करते हैं। हमारा खाद कैसे बनाते हैं हम प्रभु? 15 किलो गौ गोबर लेता हूं, 15 लीटर गौमूत्र लेता हूं, और 1 किलो सड़ा हुआ गुड़, एकदम पुराना गुड़, जितना पुराना गुड़ मिले उतना बेनिफिट। 1 किलो वो ले लिया, और 1 किलो चने की दाल का पाउडर। अगर वो नहीं मिले तो घर पे जो गेहूं के जो आटा का निकलता है ना तुस, वो इकट्ठा कर लो, वो डाल दीजिए। और 1 किलो मिट्टी, कौन सी? जो पुराना से पुराना पेड़ खड़ा, या तो पीपल का या वट वृक्ष का, उसके वहां से लिया नीचे से पुरानी मिट्टी, और इन सारी चीजों को मिलाकर एक ड्रम में रख लो 15 दिन तक। और 15 दिन तक रखने के बाद में आप उसको 200 लीटर पानी का गोल बना दो 21वें दिन। अगर फसल बो दी है तो ऊपर छिड़काव कर देना, अगर फसल नहीं बोई है तो पहले छिड़काव कर दो। 3 महीने में 2 बार छिड़काव करना आपको, मतलब पूरी बरसात की खेती में 3 बार छिड़काव करना, ज्यादा नहीं। 1 साल थोड़ा कम होगा, दूसरी साल में थोड़ा परसेंट, और तीसरी साल में आपका खेत एकदम रेशम जैसा बन जाएगा। समझ में आ रही नहीं? हमारी विचारधारा क्या, ज्यादा आएगा, ज्यादा के चक्कर में तो हम केमिकल डालते ना, पर ज्यादा जहर क्यों खाते भैया, अच्छी चीज खाओ ना। पर नहीं महाराज, हमको तो ज्यादा चाहिए बोले ना। आपको पता है, एक आज की एक घटना बता देता हूं। भयंकर से भयंकर बीमारी लग गई चीन में, लोग हालते ही हेठा पड़ रहे, मर रहे महाराज, वायरल हो गया है। और हमारे कम से कम 3-4 फ्लाइट भर के हिंदुस्तान वालों को वापस बुला दिया है, और अजमेर में भी एक मरीज मिला है। इतनी भयंकर बीमारी लग गई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए पूरा सतर्क कर दिया गया, एयरपोर्ट वगैरह, बस स्टॉप, हवाई अड्डे सारे सील कर दिए गए महाराज। जैसे भी आते सारों को चेक करके डायरेक्ट हॉस्पिटल। अबे जो भी लोग आए उनको 14-15 दिन तक घर पे नहीं भेजेंगे, उनको अलग हॉस्पिटल में रखेंगे। क्यों महाराज?
पता नहीं क्या गलत खाने में आ गया, पता नहीं किससे बीमारी हुई है, तो राम जाने। पर मैं तो भगवान को बोलता हूं कि ना तो चीन वालों को जन हानि होवे और ना ही दुनिया में किसी को जन हानि होवे। हमारा कोई इंसान कोई दुश्मन नहीं है, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना। तो चलो हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, भागवत जी की तरफ वापस चलते हैं। चलो एक बार थोड़ा जय बोल देते, बोले भागवत महापुराण की। तो महाराज दो शब्द सुनाई देते ब्रह्मा जी को न, तप तप करते हैं 1000 वर्ष तक, फिर उनको आयोजन दिया जाता है, सृष्टि की रचना करते हैं, प्लान पूरा, देखिए प्लान पूरा उनका है, पर आगे काम करना ब्रह्मा जी का है। अब महाराज ब्रह्मांड की रचना होती है। उसके बाद में परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु सुखदेव जी महाराज मुझे इतना बता दो कि भगवान मिलते किसको है, किसको जल्दी मिलते। उनके दिमाग में बोझ था कि क्या हमेशा 2-3 टाइम स्नान करने वाले को भगवान जल्दी मिलते हैं, क्या अमीर को जल्दी मिलते हैं, क्या कोई डिग्री वाला होता है उसको जल्दी मिलते हैं। तो ऐसे भाव हो गए, प्रकट हो गए कि मेरा भरम तो निकाल दो, भगवान जल्दी किसे मिलते, वही मार्ग पकड़ो ना भाई, काय के लिए चक्कर में पड़ो। और जो मार्ग सीधा है, पहले 3 चीजें बता दी, श्रवण करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। पर जल्दी किससे मिलेंगे, अमीर को क्या गरीब को, ऊंची जाति वाले को या नीची जाति वाले को, या ज्यादा ज्ञानी है उसको या अज्ञानी उसको। महाराज तो पहला प्रश्न हमेशा कहते कि अगर ज्यादा स्नान करने वाले को मिलता है तो फिर मैं हिनान करना स्टार्ट करूं, हर 2 घंटा में करूं हिनान, क्योंकि मारे तो राम जी मिलनो, जो भी मार्ग मने देवो वो मार्ग मने अपनानो, दुचुक्की नहीं। तो महाराज भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज के, पता है परीक्षित, अगर स्नान करने से भगवान मिलते तो जब श्री राम की सेना में भील आए थे तो वो मानसिक रूप से बड़े पवित्र थे, शरीर से तो कोई पता नहीं राम जाने, पर मानसिक रूप से बड़े पवित्र थे। तो भगवान ने वहां पे ईर्ष्या भाव नहीं की, तो उनको कैसे भगवान मिल गए। उनके पास तो शायद उनके पास में नियम भी नहीं होगा, वेद पुराण भी नहीं पढ़े होंगे। दूसरे नंबर बड़ी उम्र वालों को ही मिलते क्या, एज भी होनी चाहिए भगवान के लिए कि नहीं। अगर बड़ी उम्र का सिद्धांत होता तो 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी महाराज को भगवान नहीं मिलते, उसको बोलते थे भैया तू तो छोटा है, तुझे मैं नहीं मिल सकता हूं, कम 80 आंकड़ों तो पार कर ले। पर नहीं, उम्र का भी कोई विधान नहीं है। तो तीसरे नंबर का प्रश्न था कि ज्यादा पढ़ने वालों को, वेद पुराण का अध्ययन करने वालों को, कि नहीं। अगर ज्यादा पढ़ने वालों को, वेद पुराण का अध्ययन करने वालों को होता तो शायद गजेंद्र को नहीं मिलते। गजेंद्र कौन, हाथी। हाथी ने कौन सी डिग्री की थी, कौन सी पीएचडी की थी। भीलनी ने कौन सी पीएचडी की थी, मीराबाई ने कौन सी पीएचडी की थी। मीराबाई ने कहां पढ़ाई की थी, क्या उनके पास कोई डिग्री थी, नहीं महाराज। वो कॉलेज गई थी मीराबाई, नहीं महाराज, नहीं। उन्होंने प्रभु से प्रीत की। एक दिखने वाली पढ़ाई होती है, एक नहीं दिखने वाली पढ़ाई होती है। तो नहीं दिखने वाली भी पढ़ाई करो फिर भी। तो चलो महाराज, अब मीराबाई की याद आ गई है तो थोड़ा मीराबाई की तरफ चले जाते हैं। मीराबाई ने कितने दुख देखे होंगे महाराज, कितने दुख देखे, कितनी सताई गई मीरा को। पर मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। राणा जी बड़े क्रोधित हो गए कि मैं मेरी भाभी को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा उसको मैं, अरे मेरे कुल का विनाश कर देगी, ये मेरे कुल का नाम खराब कर देगी। तो महाराज राणा जी को जब ये संदेश मिलता है तो राणा जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं संगीत के माध्यम से। ओ
अरे सुतरणा सुख भरे, अरे नींद में भाड़ी राणा हो, अरे सुतोड़े राणे नेर सपनो आवियो भाई भाई। अरे सुता सुता सुख भरे राणा रे भाई। सुतोड़े राणे ने सपनो आवियो भाई भाई। क्या करे साहब। घर में बड़ी राणा ओ तोरे साथी घर सलिया, जानो रे मेरा रे देश में भाई भाई। जय हो वाह भाई अमर विजय। हो गया थोड़े ऐसे वहर में बड़ी राणा ओ हो गया घोड़े ऐसे। घोड़ा रे खड़ दीना जो ना मारे गहा भाई भाई। हरि बोल। राणा ओ स्वामी मिलगा खयोरा हरगियो बता दो मेरा रे देश रहो भाई भाई। अरे डाबी डांडी चला पूरे जाइए मेवाड़ी राणा ओ डाबी डांडी चला पूरे। झिमणो जावे रे मेरा रे देश में भाई भाई। अरे सुता 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 भर नींद में वाड़ी राणा ओ सुता सुता सुख भरे। मेरा ने देव हीरे भगवान वेश में भाई भाई।
राणा ओ शामिर मिल गई पानी घरे तो कहता दो मेरा रे भाई भाई अरे सामी सूरत दुदा जी दी फड़ने वाली राणा ओ सामी रे सूरत दुदा जी खेड़े जाऊ के हरि रे पाल भाई भाई मेरा रे रे वटे नाच भाई भाई अरे हाथ सुन जावे मर्दंग वाड़ी राणा ओ हाथ सुन जावे मर्दंग मुख में जावे मीरा बांसुरी भाई अरे गावे गावे वदने तो हल में बड़ी राणा को गावे गावे वदने बगुला जहावे मीरा को गिरा भाई अरे सुत सुता सुके भरे में बड़ी राणा ओ सुतरे सुता सुके भरे सुपड़े लाने सपनों आवियो भाई बोले श्री भगवान की बोले मीरा के श्याम की कृष्ण कन्हैया लाल की राधे राधे थोड़ा जोर से बोलो ना राधे राधे कितने सुंदर रचना की महाराज वाह भाई वाह किसी ने कहा अरे मेरा विष का प्याला पी गई रे राम नाम की बैठ जाज में पार उतर गई रे मेरा विष का प्याला राम नाम की बैठ जाज में पार उतर गई रे पार उतर गई रे मेरा पार उतर गई रे पार उतर गई रे मेरा पार उतर गई रे कि मेरा विष का प्याला कि मेरा विष का प्याला मेरा विष का प्याला पी गई रे मेरे नाम की बैठ जाज में पार उतर गई रे वाह भाई वाह भक्ति इसको कहते हैं जहर भी अमृत लग जाता है वाह कृष्ण वाह अन अपन तो दीदुर के में कोई है कृष्णा ये जैसे शंका होती है विश्वास होता है भगवान बोलते बीती बात ठेठ लास्ट पगतिया माता इन पासो पग फिसल जावे अपनो तो ये होती महाराज इतने आनंद में रहो इतने आनंद में रहो अब देखो बारी उम्र घनी है शरीर पुडारी है मन थोड़ी पुडारी है आनंद इसको कहते हैं एक बात तो वेचा था घेर में जावे
ઘણો તો ટોપ માં જ આવે, પિકઅપ ભર્યુડી છે, ભાવ નીકળે यूं आनंद आवे महाराज भाई आवे जन मन बड़ो खुशी लागे। मैं कि ए हमें भेरा खाई पक्की बात है, ऐसा लगना चाहिए महाराज। कौन बूढ़े कौन बच्चे कौन अमीर कौन गरीब कौन ऊंचा कौन नीचा, इसको कहते सत्संग हरि कथा। वाह भाई वाह। तो महाराज प्रभु विराजी कथन चालू हो रहा है, मैं गाऊं तो और मन मान्यो भजन गाऊं, चिंता मत करो। मन ध्यान है भाई ब्याह मंड को तो फेरा तो खवाना ही पड़े, नहीं तो आधे टू जान पाछे लाओ तो बींद में कहीं बीते। एम बेटो के घर जो करा दियो हगड़ो गहणो ही करा दियो मामे रोई भरवा दियो, मैं के फेरा नहीं खाऊं जड़, वो तो थोड़ा अटपुटो ही लागे महाराज। अच्छा मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी भाषा तो समझ में आ रही है, ठंठाव तो पड़े पड़े के बढ़िया बढ़िया ठा पड़नी चाहिए, नहीं तो क्या महाराज कहीं हका करे ठाई नहीं पड़े है ना। क्योंकि जब तक ध्यान नहीं पड़े नहीं प्रभु तो मन ने शांति नहीं मिले, और मन ने शांति नहीं मिले तो अडनू आवे अडनू जावे। कोई कारीगर था मूर्तिकार, तो महाराज वो 3 मूर्तियां बनाता है और राजा के दरबार में जाता है, और वहां पे जाके बोला कि राजन ये तीनों मूर्तियां हैं, इन तीनों की कीमत अलग अलग है, एक 500 की है, दूसरी 5000 की है, और एक तीसरी 1.25 लाख की है। तो राजन ने देखा कि इधर ला मैं देख लेता हूं, तीनों को चेक कर लिया महाराज, परंतु राजा को तो पता ही नहीं चला। सारे लोगों को पूछ लिया कि भाई बता लो। अब सबने देखा कि राजन सेम है, पत्थर वही है, डिजाइन वही है, वजन उतना ही है, साइज वही है, तो हम लोग कैसे मतलब इनकी कीमत कर सकते हैं। महाराज बहुत बहुत साधुवाद। 1100 रुपया पूनाराम जी जागीर साहब कारीगर पुन्यास वालों ने, बोलिए श्री भगवान की। और 2100 रुपया नाथुदास जी वैष्णव साहब, और 4 गुड़ की पेटी और 1 जवार का कटा। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बोलिए गौ मात की। और 500 रुपया कानाराम जी गुजर गौ सेवक गौशाला कुड़की वाले, बहुत बहुत साधुवाद आपको। गौ माता आपकी खूब खूब आनंद रेवे, खूब खुशियां आपके जीवन के अंदर। जो महाराज वो दरबार में जाता है तो महाराज ने ऑर्डर दे दिया, बादशाह ने ऑर्डर दे दिया कि देखो अगर कीमत नहीं बताई तो फोड़ो थोड़ा में, खाली मार रोटे ही बिगाड़ोटे। हमारा सब उलझन में पड़ गए, सारे थक गए, आखिर में नजर गई बीरबल की तरफ। और आपको बुरबाना बताएं कि बीरबल बड़ा चतुर था। वो तीनों मूर्तियों को लेके बोला कि बादशाह मैं आज नहीं बता सकता, मुझे 2-4 दिन का टाइम दो। कि ठीक है 2-4 का नहीं दो तो 10 दिन का टाइम ले ले, पर कीमत सही बताना। अब महाराज वो गया, पूरी रात नहीं सोया, जो चेक करना था कर दिया उसने। वजन कारीगर ने बुलाई नहीं, ठा पड़ा है, लेकिन भाटा में कोई फर्क तो नहीं है, ऊपर कोई पॉलिश तो करियोड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भाटो महंगो सस्तो तो नहीं है। कीमत 550,000 1.25 लाख। चिंता में पड़ गया महाराज, इतनी चिंता लग गई कि मारो नाक बढ़न वालो है। उनटे मन ही मन गुरुदेव ने याद किया कि हे गुरुदेव बचाओ तो आप और डूबाओ तो आप ही, तारो तो ही। अब महाराज वो चिंता वालो आदमी मुंड उतर जाया करे, चिंता वाला आदमी का एकदम टेंशन में। और जैसे ही वो सो रहा था तो उनके लक्ष्मी जी आए कि चाय पी लो। तो आप मरता बाप की नहीं याद आवे, चाय याद आवे। अब इन्हें तो चिंता घुसियोड़ी में दरबार में जवाब कहीं दे। 5 दिन तो निकाल दिया, और जैसे दूजो हेलो पाड़े, अरे चाय पी लो ठंडी हो जाई। तो महाराज और नहीं सुना, और जोर से आके चिल्ला के बोली कि कानड़ो बेरा हो गया कहीं। अने क्या एकदम याद आई, ओहो मैंने सब चेक कर दिए, मूर्ति के कान को चेक भी नहीं किया। आंधो मारे उड़ंगा राम पड़े पादरी एक घोचो लियो,
और एक मूर्ति अट डालियो बेटो निकलियो बाईपास, एक अट डालियो निकलियो मुन्ना में, और तीसरी अट डालियो गयो माए कि वाह कीमत मिल गई। ए लक्ष्मी थारा पग पकड़ू, मैं तो एड़ो फसियोड़ो राम जी थारा मुंडा में वो शब्द बोला दियो, मारी नाव पार लाग गई। अब गया रहा वो बोला आय राम राम राम, हमें मने थोड़ी सुकून मिलियो, नहीं तो मारी तो जीव मुझसे सडाई दियो। अब क्यों तो घणो गुस्सा गुस्सा पर राम जी कहवा दियो, गुरु महाराज ने लक्ष्मी माने एडी प्रकट करी लक्ष्मी को वो शब्द कहवा दियो। अब महाराज वो गए और बोला राजन 550,000 और 1.25 लाख। क्यों कैसे क्या, देखो इन गुण देख जो कि अन्न होने अन्न काढ़े, इन्हें कोई पल्ले नहीं पड़े, इन्हें कोई मतलब नहीं है। भैंस रे आगे भागवत पहुंचो कोई मतलब घनी भागवत पढ़े छोटी की बेटी जाइन कादा में बाऊ, इन्हें कीचड़ सही जे महाराज वहां मेकअप करे नहीं वो कादा रो जाने, इन्हें शांति मिलेगा। हाँ अब कुछ स्वर्ग लोक में आ गई हूं। और गाय कीचड़ में नहीं जाती महाराज, पता है गाय लौटती है कभी कीचड़ में नहीं महाराज। और एक और प्रमाण है गाय का, आप सब गौशाला चलाते हो, आपको पता ही होगा कि आप एक काम करना, 50 बच्चों को एक तरफ रखना, फिर एकदम बच्चों को छोड़ देना, अपने अपने बच्चे को गाय पहचान लेती, बच्चा माँ को पहचान लेता है। पहाड़ियों ने छोड़ जो ऊंधा सूख ना जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तो नहीं प्रयोग तो कर लेना, मेरी बात पे यकीन पहले मत करो, पहले आप छोड़ के देखो पाडो की नहीं लूम तो फिर भी नहीं, आप 2 घंटा तो भी माँ ही नहीं मिले, माँ ने बेटो नहीं मिले। अब भैंस रो दूध पीवन वालों माँ बाप की सेवा कर दी, वो तो भूल को बापड़ो मारा माँ बाप कौन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, अगर परेशान करे, मैं भैंस के विरुद्ध नहीं हूं, भैंस तो बहुत अच्छी होती है, भैंस का दही का विवरण किया गया, भैंस का दही बहुत अच्छा होता है, ये ध्यान रखना, भैंस में गुण भी है, ऐसी नहीं भैंस नेगेटिव, पर मैं बोल रहा हूं बुद्धि के विकास में। भाई ये कहावत में भी क्या बोलते, अक्ल बड़ी की भैंस, ऐसे थोड़ी अक्ल बड़ी के गाय, ऐसे तो पूछा ही नहीं हमको भैंस का ही नाम क्यों लिया, भैंस बड़ी के अकल, ऐसे पूछना चाहिए ना, क्या गाय बड़ी के अकल, नहीं गाय का नाम नहीं लिया, गाय तो ऑलरेडी अकल है, वो भैंस को क्यों लिया। तो महाराज भगवान की कृपा से वो गए और ऐसे डाला ऐसे निकल गई, क्या इनकी कीमत है 500 रुपया, तो इन्हें कोई मतलब अन्य उड़ियो वो जगह में रोड़े जो कोई फायदा नहीं जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई इन्हें हिनौन करा वो कितो ही कहीं करो, कुछ मतलब नहीं है। और दूसरे नंबर की जो मूर्ति है, यहां से सुने और यहां से निकाला, मतलब 5, 10, 50 जनों कियो तो खरा, तो इन्हीं कीमत 10 गुना मतलब बढ़ गई, 50,000 माते घीपरी कि अटे कथा होनी आगे जाए, अने किने 5 आदमी ने भड़े क्यों रहे, आज सत्संग में ओ मिलियो, आज महाराज ओ कयो, तो इन्हीं कीमत थोड़ी ज्यादा के अटू ले जान, बट गांव तो प्रसार तो करियो। और तीसरी प्रचार भी करे और घट में ही उतारे, उसकी कीमत 1.25 लाख बन गए। जो मैंने बोला यहां पे वो नियमों का पालन हकीकत में घर पे करोगे तो आपकी कीमत 1.25 लाख पे चली जाएगी। माता बहनों, मैं थोड़ा पीसो तो छोड़ू को नहीं। अब मुझे बताओ 2 दिन में धर्म पत्नियां कौन कौन बनी है? ऊपर हाथ करो ना, मैंने विश्वास तो दिलाओ कि हमारा बेटा रुकनो कितो मानियो, इतना बनगा, जय हो कई बात है। और भीन तो रिया नहीं आल, इतनी तो लॉटरी लगी नहीं, व्यवहारिक बात है महाराज, है नहीं, खेत में बीज छाटो पाछा जाओ उगी को नहीं, तकलीफ तो आवेगी, बट बीज आला पाछे हाका करो बेटो, बीज बेटो डुप्लीकेट दियो तू, मारे पैया ही लगाई दी, खड़ाई गई, ट्रैक्टर मरियो और मारी मेहनत की ने एक ही नहीं उगो। बहुत बढ़िया है, आपने शुरुआत की है, मैं करोड़ बार आपको प्रणाम करता हूं कि कम से कम मैं थाने एक चीज की 2 दिन पहले यही बात की कि मैंने आपके बेटे के रूप में मुझे देखना, मैं आपके बेटे के रूप में उनको भी बोलता हूं कि यहां हूं तब तक हो सकता, अपन जैसे ही नीचे आऊं तो मुझे प्रणाम मत किया करो, मैं मना कर देता हूं, मुझे प्रणाम, हाँ ठीक है व्यासपीठ को प्रणाम कर रहे हो, यहां तक आपकी मान्यता है, पर ये टाबर ने कहीं प्रणाम करो, मैं तो आप टाबर हूं, मैं आप बच्चा हूं, यह ध्यान रखना। देखिए बहुत बहुत साधुवाद इनको, बहुत ही आशीर्वाद गाय माता का, और आज तो गाय माता बड़ी कृपा कर रही है और आप भी बड़े अच्छे आनंद ले रहे हो।
2100 रुपया गोगा राम जी खिलेरी पुन्यास वाले, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बोलिए गौ मात की। ये बड़े भाग्यशाली लोग होंगे जो व्यासपीठ से उनका नाम लिया जा रहा है। देखो यहां तो हरि का नाम लिया जाता है, पर आज मैं बोल रहा हूं कि वो भी भगवान से कम नहीं है, जिनका व्यासपीठ के माध्यम से उनका नाम लिया जा रहा है। महाराज बड़े नसीब वाले लोग होंगे। आधे दिन तो घना ही नाम लेवे, पर अटे व्यासपीठ वा तू नाम लेवनो बहुत मुश्किल रिया कर। यहां तो हरी कथा होती महाराज। ये जबान है ना, अब हिनान करियोड़ी कथा में, और हिनान करियोड़ी जबान अगर नाम लेवे क्यों तो बिना तो कितना पाप तो यूं खत्म हो जाए महाराज, यह ध्यान रखना। तो 2100 रुपया मोतीराम जी बेड़ा सुंदरी वाले, बहुत बहुत साधुवाद उनको। बोलिए गौ मात की। और 2100 रुपया रामपुरी जी गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूं उनको, बहुत बहुत साधुवाद आपको। 11,000 रुपया तेजाराम जी बेड़ा LIC एजेंट साहब, भगवान करे आपने एक साल में हो 200 LIC मिले, खूब प्रगति करो, खूब बीमा करो, खूब लोगों ने बेनिफिट पहुंचाओ। कोई भोड़ा रे वणोनी सलाह देवनी भाई ओ कर थारे राम जी बेड़ो पार करी दे तो कंपनी वाला, परंतु अपने बतावने कही जावे। महाराज क्या हुआ कि कोई आदमी था यहाँ पे हमारे एरिया में, कोई ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। उससे 3-4 महीने पहले कोई आदमी आता है और बोलता है कि तुलसा सिंह उसका नाम था, तो भाई तुलसा भाई बीमा करा दे नहीं यार। वो बोले यार पैसे ऐसे नहीं है मेरे पास में, एक काम कर, थोड़ा तू कर थोड़ा मैं करता हूँ और तेरे बीमे को चालू कर देते, और थोड़ा किस्त में भरता रहूंगा, टेंशन मत कर, तू टाइम टू टाइम पैसे थोड़ा थोड़ा करके दे देना। अब भगवान ने क्या, चौथे महीने जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, एक ट्रक आया और इतनी जोरदार चपेट मारती, ट्रैक्टर भी बीच में से टूट गया, उसकी चटनी हो गई। महीने कितने बेटे? 4। महाराज उस बीमा एजेंट को नमन करता हूं मैं, यहां से आशीर्वाद देता हूं उसको दिल से, कि उस घर में उस आदमी के खाने दाने नहीं थे और उसने कम से कम 8 लाख का बीमा पास करवा के उसकी फैमिली को दे दिया। महाराज उसके लिए तो अरबों की संपत्ति आ गई। इसलिए मैं एजेंट साहब से कहता हूं कि खूब गरीबों को मोटिवेट करो, सलाह दो कि भी तो हल्को हल्को बीमो भी कराओ, बहुत जरूरी है। ठीक है, और कराई दीजो कि नहीं करे एजेंट साहब आयोड़ा कटवे उबा रहे ना, एक बार मन बता तो दो, मुंडो तो बता लो, मारी बीमो कराए दो आपको। बहुत बहुत साधुवाद आपको। बहुत नहीं, ये जो आपने 11,000 ने ये 11 करोड़ दिया आपने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता, दिल से कोई भी चीज होती है ना बहुत अच्छा लगता है महाराज। और 11,000 रुपया देवाराम जी साहब कैरिया वालों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए गौ मात की। तो बहुत आज तो पेपर भी बहुत अच्छे भर रहे हैं, आज तो खुशी हो रही है महाराज, व्यवहारिक बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिन सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। कितने? आज का तो गिनो ही मत, इसको गिनना नहीं है, आज तो थोड़ा आनंद लेना है अपना। दिन 2 ही बचे और मेन कल का दिन है, परसों तो खाली समापन समारोह होगा और ज़्यादा टाइम नहीं होगा उसमें, और हम लोगों को भी टाइम पे निकलना है, क्योंकि आगे हमारे को निकलना होगा। तो आप लोगों से वंदना है मेरी कि 2 दिन बच्चा, आज कल परसों आपको टाइम इतना नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार वापस भगवान के चरणों में जाते हैं और एक बार जय बोल देते हैं। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए गौ मात की। आपको पता है कि जैसे कोई कथा होती है और कोई आ रहा है और आते आते कोई एक आदमी मिल जाता है और उसको बोलते भी कहाँ जा रहे हो, कि मैं गौशाला जा रहा हूं और कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। कि तू क्या कर रहा है भाई? कि मैं तो कहीं नहीं करूं। तो बैठ गाड़ी पे, पाछा वो और लेके आ गए कथा में। अब जो लेके आया था उनको तो आनंद नहीं आया, पर जो साथ में आया था वो इतना आनंद में डूब गया, इतनी खुशियां मिल गई उसको, और जो उसने सोचा भी नहीं था वहां पे, और यहां पे आया और खूब गौ माता के लिए दान करके चला गया। अब ईमानदारी से बोलना, उसका कुछ बेनिफिट तो लाने वाले को भी मिलेगा ना,
क्योंकि वो लेके आए ना, मार्ग बताने वाला बड़ा होता है। नहीं आवड़ दाऊ तो वही राम राम करे मारू सुबह सुबह गाड़ी करने आए बेटू, मैं फाटक खोलूं वो देखो करियो। मैं मजाक नहीं करूँ, सुबह मैंने बोला था इसको, मैंने बोल राधे राधे, तो थोड़ी देर तो थोड़ा मन कम ही रही, पछे बेटो दूजा ने बुलान लियो। मैं कि जा बड़े लिया, पछे तो दोनों हाथ से ही मारू बात तो करी। ये बड़ा चतुर है महाराज। वहाँ हमें जा प्रो ठाणे बोलो चाहे तो जा प्रो, वहाँ बढ़िया बढ़िया बैठ तू तो कई जन्म रा योग है। हाँ वो कहीं कहवे अपन अपन ठा पड़े को नहीं। बहुत बढ़िया, हमारे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो महाराज भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, तो आप लोगों से प्रार्थना है आप भी आओ कथा में और किसको लेके आओ, ये ध्यान रखो। क्योंकि महाराज पता ही नहीं चला इतने दिन निकल गए हैं। तो अभी प्रसंग आता है जाति के ऊपर। पहले प्रसंग क्या आया, पहले स्नान करने वाला का कि भाई जो दादा स्नान करता है उसको मिलते हैं। तो भगवान ने प्रमाण दे दिया कि भाई ज्यादा स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जैसे एक बीमार आदमी होता है वो कैसे स्नान करेगा प्रभु, भाई उसको पानी के लिए मनाही किए होते, वो पानी स्नान कैसे करेगा। तो विने राम जी नहीं मिले कहीं, राम जी मिले मिले ना, वो पक्को के वरी। हाँ वो आज की इनकी प्लान लायो, अपनी भाषा समझ में नहीं आ रही मैंने। हाँ वो देखो 5वें दिन कथा में आयो, इतना दिन तो नहीं आयो। आओ बेटा किन की करो, टेंशन मत कर तू। हाँ कुछ तो है भाई, इसका फोटो निकालो, वीडियो लो इसका, ये कथा में बैठा तो ये भी आज का मेंबर है हमारा, है ना। नहीं व्यवहारिक बात है भाई, इसको हम ऐसे ऐसे बाईपास नहीं निकाल सकते। हाँ और ये हो सकता है मेन हमारा मेहमान यही है, चीफ गेस्ट, है ना। ये देखो जय बोलो, बोलो श्री भगवान की। इनो काम वही करियो साहब। तो महाराज अब आती है जाति पे बात कि ज्यादा पढ़े लिखों को आती भगवान मिलते कि नहीं। गजेंद्र कहीं पढ़ा नहीं, मीराबाई कहीं पढ़ी नहीं, मां भिलनी मां कहीं पढ़ी नहीं। अब जाति देखकर मिलते तो भगवान यहां पे एक प्रमाण देते महाराज। कौन सा, विदुर जी की क्या जाति थी, वो तो दासी पुत्र थे। तो महाराज मैं आपसे एक वंदन करता हूं। अब भगवान की कृपा होती है, भाई शांत रहो। तो भगवान की कृपा होती है। विदुर जी महाराज को धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि हे विदुर, कोई ऐसी कोई सलाह हो तो बता ले, मेरी छाती बहुत जल रही है, बहुत परेशान हो रहा हूं मैं। तब विदुर जी ने कड़वे शब्दों का प्रयोग कर लिया कि हे राजन, जिनी छाती माते अगर बड़बड़ता अंगारा पड़िया रहे तो विनी छाती तो जलनी वाजबी है। अरे दुर्योधन जैसा तुम्हारा बेटा तुम्हारी छाती पे अंगार बन के बैठा है और तुम उसके मुंह से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये सुनते ही दुर्योधन को गुस्सा आ गया और बोला पिताश्री, इस दासी पुत्र की यहां कोई जरूरत नहीं है, इस सलाह देने के लायक नहीं है, यहां पे बाहर निकाल दो इसको। और विदुर जी को बाहर निकाल दिया, सभा से बाहर निकाल दिया। जब विदुर जी घर पे आए तो विद्रोह ने बोला कैसे पदार्थ हुआ कि आज मैं धन्य हो गया कि आज मैं दल दल दूं बाहर निकल गो, नहीं तो मैंने रोज उन दुष्ट लोगों रे घर रो खानो जीवनो पड़तो तो मैं बड़ो दुखी रह गयो तो। पण आज मारो पण एक थोड़ी परेशानी हो गई है क्योंकि मेरे कृष्ण कल आने वाले हैं और एक दिन पहला मैंने छुट्टी दे दी। मारे कृष्ण रा दर्शन करना बहुत जरूरी है। ये भगवान अब मैं क्या करूं, मैंने एक दिन पछे बारे निकाले रहे तो मैंने दुख नहीं रहे तो, पण मारा भगवान तो कल आटे वे रहा है और आज मैंने बारे निकाल दियो। कितने दुखी हुए महाराज, कितने दुखी हुए। अब महाराज मन के अंदर ऐसी भावना प्रकट हो गई, पर पता नहीं प्रभु हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान हमारी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, भगवान क्या करेंगे, मतलब ऐसे प्लान। अब जैसे प्रभु आते संधि के लिए, एक बार समझाने के लिए, संधि का मतलब एक संधि का फैसला लेके आते, भाई लड़ाई मत करो, झगड़ो मत करो, थोड़ा बहुत कुछ कर लो, एडजस्ट कर लो। पर जैसे ही प्रभु आते हैं, दुर्योधन रथ भेजते हैं, साथ साथ में आते हैं दुर्योधन, जैसे ही रास्ते रास्ते ले जाते हैं भगवान रथ रोकवा देते हैं कि दुर्योधन इस मार्ग से रथ नहीं जाना चाहिए, उस मार्ग से रथ लेके चलो।
बोला नहीं प्रभु रास्ता बहुत खराब है। खराब है तो भी चलेगा, पर रथ इस मार्ग से जाएगा। मोड़ दिया। अब दुर्योधन को क्या पता था कि प्रभु का प्लान क्या है। और जैसे ही निकले, विदुर जी को पता चल गया प्रभु का रास्ता ये है। छत पे चढ़ गए और दोनों इंतजार करने लगे, मेरे प्रभु को देखना, एक बार देख लूं, एक बार देख लूं, एक बार उनकी मुंह पे देख लूं तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। और जैसे ही निकले, भगवान ने ऊपर हाथ कर बोला, अरे विदुर जी काका कैसे हो, विद्रान जी कैसे हो। एकदम दोनों के आंखों में आंसू गए। हमको याद किया, कृष्णा ने हमारा नाम बोला, अरे हमको वो भूले नहीं है। अब महाराज गाए, दुर्योधन तो दिमाग खराब रह गयो कि बड़े इन्हों नाम ले लियो। अब गए, अंदर गए और बहुत समझाया, पर दुर्योधन जी नहीं माने। महाराज दुर्योधन को बोला कि पूरा राज ले ले, 5 गांव पांडवों ने दे दे। महाराज एक कड़ी का भजन, हरे 5 रे गांव पंडवान रे बेटो, आखी रे राज तुम्हारा रे। अरे कहना हमारा मानो दुर्योधन, कहना हमारा मानो रे। अरे 5 रे गांव पंडवान रे बेटो, बाकी रे राज तुम्हारा रे। 5 गांव पांडवों ने दे दो। कहनो माना हमारा, दुर्योधन कहना मानो हमारा। अरे 5 गांव सिर्फ पांडवों ने दे दो, बाकी राज तुम्हारा। आ पूरी धरती तू ले ले, खाली 5 गांव बराबर ने। बैठवाने हस्तिनापुर दे दे, पूर्णा शहर सतारा। महाराज क्यों भी ए दे दे, पर दुर्योधन नहीं माना। विनाश काले कहीं क्यों भगवान, गांवरी तो बात छोड़ दो, बात करो मती रति, जमीनी मिले वने सुईरी नौक जीती। हाँ तो दूसरी बात कहीं करो, इति यानी अनीति, अनीति कर ली महाराज, अनीति रे वाला रो कोई इलाज। भगवान बोले कि अब दुर्योधन तेरे को यह बात, प्रेम की भाषा तुझे समझ में आने वाली नहीं है। और कहीं क्यों, भगवान ने कहीं क्यों, अरे वन वन मेरे गाया चरावणिया, तू कदरो न्याव करणिया। वन वन मेरे गाया चरावणिया, तू कदरो न्याव करणिया। तो आंख के ऊपर डांडा चराया, मातो मत खा, थार ठाणे जा।